हम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत अहम वीडियो लेकर। मेरे अजीज़, छोड़ना मत इस वीडियो को, मुकम्मल देखना इस वीडियो को, बचा लो अपने ईमानों को। रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट लेकर, कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आपकी खिदमत में होता हूँ, लेकिन आज ये जो वीडियो आज लेकर के आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, यकीन जानिए इस वीडियो को मैं अपना फ़र्ज़ समझ करके बना रहा हूँ। बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। आए दिन ज़माने भर से ऐसी बड़ी दिल खराश खबरें मौसूल होती रहती हैं, जिसको देखो, जिसे देखो, वो मुसलमानों के ईमानों को लूटने में लगा हुआ है। और मुसलमान फिक्री नहीं है, ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है अपने ईमान की मुसलमानों को। हमने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई फाई बना रखे हैं कि अगर कितने भी अच्छे स्कूल क्यों ना हो, कितने भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना होती हो, जहाँ पर हमारे ईमान महफूज रह सकते हैं, जहाँ जिन स्कूलों में हमारे बच्चों के ईमान महफूज रह सकते हैं, मुसलमानों के स्कूल, कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पैसा क्या आया इंसान के पास, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मंथली फीसें दे करके ईसाइयों के स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे वाक़यात, ऐसे अच्छे लड़के जो हाफिज़ कुरान बनने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके दिलों में, उनकी रगों में ऐसी ईसाइयत बस गई। जब देखा गया तो उनकी टोन बिल्कुल वैसे ही हो गई और उनका दिल हट गया दीन की पढ़ाई, बिल्कुल दीन की पढ़ाई से बिल्कुल दिल हट गया। और उनकी टोन बिल्कुल, उनका बात करने का लहजा, उनका ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, बिल्कुल सारा कुछ चेंज होकर रह गया, बदल कर रह गया बिल्कुल। इसी तरह से उनका एक मशहूर त्यौहार है क्रिसमस डे के नाम पर, जो 25 दिसंबर को ये लोग मनाते हैं। 25 दिसंबर को इनका अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उनका अक़ीदा है ये खुदा के बेटे हैं। अक़ीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा ही है, किसी का मानना ये है कि अलग अलग फ़िरक़े हैं इनका, कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है। तो ये जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ इनके कॉलेजों में, इनके स्कूलों में पढ़ते हैं, 25 दिसंबर को बड़ा खुश हो करके इनको बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये अक़ीदा रख करके उनके साथ में शामिल होते हैं, उनके त्यौहार में शरीक होते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, तो वो कुफ्र करते हैं, ये ईमान से खारिज हो गए। और अगर वो इस अंदाज में भी अगर शरीक होते हैं, ये सोच करके रस्मी तौर पर कि हमारा दोस्ताना, हमारी दोस्ती है, हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में हम साथ में रहते हैं, ये सोच करके भी अगर वो उसमें शरीक होते हैं कि रस्मी तौर पर, तब भी ये कुफ्र है, ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान बयान फरमाता है कि गुनाह और ज़्यादती के कामों पर किसी का ताउन, एक दूसरे का ताउन मत करो। तो उनके त्योहारों में शरीक होना, उनके कुफरिया फंक्शनों में उनके शरीक होना, उनको मुबारकबाद पेश करना, तो ये उनका ताउन करना है, तो ये गुनाह में उनका ताउन करना है। लिहाजा समझना चाहिए, अपने ईमानों की कदर करना चाहिए, अपने ईमानों की फ़िक्र करना चाहिए। मेरे अजीज़, बचा लो अपने ईमानों को, बचा लो अपने बच्चों के ईमानों को, बचा लो अपने बच्चों के ईमानों को। एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, मुफ्ती अकरम साहब की। बड़ा अच्छा बेहतरीन बयान करते हैं, एक एक बात हज़रत की दिल को छू जाती है, बड़ा इस्लाही बयान देते हैं। हल्द्वानी नमरा मस्जिद के इमाम और इशातुल हक़, मदरसा इशातुल हक़ में मौलवियत के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और बहुत बेहतरीन ख़तीब हैं, बहुत बेहतरीन खिताब करते हैं, अच्छा बयान देते हैं। हज़रत की वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत के चैनल का नाम है MA हस्सानी नेटवर्क। हज़रत को सपोर्ट करें मेरे अजीज़, बहुत काफ़ी दिन से चैनल बना हुआ है हज़रत का, लेकिन हज़रत का चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, हज़रत के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। और आपके जहन में भी कोई किसी तरह का अगर कोई सवाल रहता है, किसी भी तरह का, तो आप कमेंट्स के ज़रिए इनके चैनल पर जाकर इनसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपके हर सवाल का आपके जवाब दिया जाएगा। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे के ताल्लुक से हज़रत ने क्या खूब, क्या बेहतरीन कुरान और हदीस की रोशनी में बयान दिया है। आपसे गुजारिश है, देखें इस वीडियो को। अभी हम इसके ताल्लुक से बड़ी अहम बातें आपको बतलाएंगे कि ईसाइयों के यहाँ क्या क्या कुफरिया अकीदे हैं, कितने फिरकों में ये बटे हुए हैं, क्या क्या इनके अकायद हैं, वो अभी गुफ्तगू करूंगा। बड़ी अहम गुफ्तगू है, इसको जरूर समाअत करें और अपने दोस्त अहबाब को भी ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। और आनी तालीमात हैं ये, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके सुना रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इस्लामी तालीमात क्या है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हैं। टॉपिक है, आज तो 24 दिसंबर है, लेकिन 25 दिसंबर को आप जानते हैं दुनिया भर में जो ईसाई लोग हैं
تو وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں اس کی حقیقت اور کیا ہے شریعت کی ہمارے لیے تعلیمات کہ اس دن کو وہ کیوں مناتے ہیں اور کیا مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کے کیا عقائد ہیں۔ تو ہم آج قرآن ہی کو لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 71 میں بیان فرمایا، لمبی آیت کریمہ ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، جس سے کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ خود ہی واضح ہوتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، ایک کتابیو تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے سچی بات کہو۔ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسلام کی تعلیمات؟ تو اللہ فرماتا انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے کیا ہے؟ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ تو رسول اللہ و کلمتہ، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اللہ کے یہاں سے وہ ایک روح ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ، وہ روح اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ولا تقولوا ثلاثہ، اور آپ تین خدا ماننے کا بھی عقیدہ نہ رکھو۔ ابھی ہم اس کے تعلق سے بڑی اہم باتیں آپ کو بتلائیں گے کہ عیسائیوں کے یہاں کیا کیا کفریہ عقیدے ہیں، کتنے فرقوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں، کیا کیا ان کے عقائد ہیں، وہ ابھی گفتگو کروں گا۔ بڑی اہم گفتگو ہے، اس کو ضرور سماعت کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ قرآنی تعلیمات ہیں یہ، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیدھے سیدھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو انتہو خیر لکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم تین خدا کا عقیدہ رکھنے سے باز آ جاؤ اور اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو۔ انما اللہ الہ واحد، ہمارا اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کتنا کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کارساز ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، کلمت اللہ، روح اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس کے تعلق سے آپ کو بتلاتے چلیں کہ عیسائیوں کے یہاں پر کیا کیا گھنونے عقیدے ہیں۔ تو میں ایک یہ لگا رہا ہوں پوسٹر، آپ دیکھتے رہے، پوسٹ بہت اچھی ہے، یہ پورا ایک صفحہ میں نے نکال کر کے رکھا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا کہ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک یعقوبیہ، ایک ملکانیہ، ایک نستوریہ، ایک مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتے تھے سب کے کفریہ ہی عقیدے، مگر تھے الگ الگ۔ کیا تھے اس میں؟ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب جیسے کہ آج کل بہت سے جو کرسمس مناتے ہیں، کرسمس ڈے، تو وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ اللہ کے بیٹے کے روپ میں پیدا ہوئے معاذ اللہ۔ تو یہ نستوریہ فرقہ ہے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس کا اس جملے کا مطلب یہ ہے ان کے کہ ان میں یہ تھا کہ ان میں بھی اس میں اختلاف تھا۔ بعض 3 کو کہتے ہیں اقنوم، یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 ہیں، اور پھر باپ سے ذات اور بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ یعنی خدا 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ لیکن بعض کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، یعنی ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آ گئی، انسانیت آ گئی، اور باپ کی طرف سے الوہیت یعنی خدائی آ گئی معاذ اللہ۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، تو اللہ تبارک و
ताला इतने घिनौने अकीदों से पाक है। ये कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने आपको पढ़ करके सुनाई कि जिसमें साफ साफ इस बात से रोका गया कि अल्लाह तबारक व तआला के माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई बेटा नहीं, वो इस बात से पाक है। क्योंकि जो भी है ये हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये खुदा के बंदे हैं, और जो बंदा होगा वो खुदा नहीं बन सकता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत करीमा में बयान फरमाया, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। इसमें भी साफ मतलब यही है कि यूं कहो कि सब खूबियां अल्लाह को है जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार ना फरमाया, उसके कोई औलाद नहीं और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं। और बहुत से मुशरिकीन का अकीदा था कि रब तबारक व तआला कमजोर पड़ जाएगा माअज़ल्लाह, उसे हिमायत की जरूरत है, तो उनका रद्द किया गया वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली, और अल्लाह के कमजोर होने की वजह से उसका कोई हिमायती नहीं है जिसको कि उसको हिमायती की जरूरत पेश आए। वकब्बिरहु तकबीरा, उसकी बढ़ाई बयान करो, अच्छे से खूबी बयान करो, ये घिनौने अकीदे ना रखो। इसी तरीके से सूरह मरियम की ये आयत नंबर आप देख सकते हैं 88, 89, 90 और 91, 92 ये आयतें जो हैं सब इसी के ताल्लुक से हैं कि वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शयअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। इनका मतलब यही है कि सबका इसमें सबका ही रद्द है। मुशरिकीन जो अकीदा रखते थे कि खुद ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं माअज़ल्लाह, और जो यहूदी अकीदा रखते थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह खुदा का बेटा है, और ईसाई अकीदा रखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटा, सबका रद्द फरमाया गया। और इस अंदाज में फरमाया गया कि वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, कि इन सब ने ये कहा है कि रहमान ने अपनी औलाद बनाई है। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, तुमने ये इतनी घिनौनी बात कही है कि तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, कि इस गुस्ताखी वाले जुमले की वजह से करीब है कि ये जमीन फट जाए, पहाड़ गिर पड़े और आसमान फट पड़े। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, इनके रहमान को ये पुकारने की बुनियाद पर कि रहमान ने अपनी औलाद बना ली है। वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा, रहमान के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो औलाद बनाए, क्योंकि रहमान होता ही वो है कि जो इन चीजों से पाक हो। और वो तो सूरह इखलास तो आपको याद ही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसको जना गया, ना उसने किसी को जना, ना उसका कोई हम पल्ला है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। इस सूरत पर ही अगर इंसान अपने ये याद करके इसके तर्जमे पर गौर फिक्र कर ले तो कभी क्रिसमस डे मनाने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए उनका यही अकीदा होता कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के रूप में पैदा फरमाया और इसी खुशी में वो मनाते। लिहाजा कोई इसी अकीदे को रखते हुए अगर क्रिसमस डे में अगर शिरकत करता है तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो देखा आपने इस वीडियो को, बचा ले अपने ईमानों को, बचा ले अपने बच्चों के ईमानों को। ईसाइयों के स्कूलों में मत भेजिए यार, मत भेजिए। बच्चे पूरे कागज की तरह होते हैं। बारहा इस बात को कह चुका हूँ, जैसी लकीर खींचोगे वैसी किश्ती चली जाएगी। जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। उनका रहन सहन, उनका हर एक तरह का हर तौर तरीके सारे उनके वैसे ही हो जाएंगे और बाद में सब कहते हैं अरे हाँ सब ठीक है, सब ऐसा और वैसा समझ सकते हैं आप। लिहाजा अपने स्कूल बनाइए और ख़ास करके जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बड़े बड़े मैरिज हॉल तो बना लेंगे, बड़े बड़े बैंकेट हॉल बना लेंगे, बड़े बड़े होटल बना लेंगे, लेकिन स्कूल नहीं बनाते मुसलमान। हाँ, ये खासियत है मुसलमानों की, मुसलमान स्कूल नहीं बनाते। मुसलमान बड़े बड़े बैंकेट हॉल बना लेंगे, बड़े बड़े होटल बना लेंगे। दुबई में भी होटल हैं, मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन स्कूल नहीं बनाएगा मुसलमान। ना, मुसलमान स्कूल नहीं बनाएगा और मुसलमान स्कूल नहीं बनाएगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ईमान व अक़ायद की फ़िक्र नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।